ज़मानत की दरख्वास्त है, क्योंकि मुलज़मा तो जेल में है। आपको पता है कि उसका रिमांड हुआ है, जेल रिमांड। और आज कोर्ट ने बहुत पेशेंटली सारी पार्टीज़ को सुना है, एक्यूज़ के वकील को भी सुना है, हमें भी सुना है, और प्रोसिक्यूटर जो हैं FIA के उनको भी सुना है। और प्रोसिक्यूटर से जितने भी उन्होंने सवाल किए उसकी उन्होंने उनकी वीडियोज़ और बाकी चीज़ें जो है ना कोर्ट को दिखाई हैं। कोर्ट ने ख़ुद उसको ऑब्ज़र्व किया है और जो उसके सबूत हैं वो भी हमने बताएं। और क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक साइबर क्राइम का केस है तो आर्गूमेंट भी उसी पे होने थे। वो क्या लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे कि भाई वो लेकिन एक्चुअली ये साइबर क्राइम का केस है और हमने कोर्ट को यही बताया कि ये एग्जाम्पलरी जो है ना केस है कि जिसमें उसको ख़राब किया गया है, जो सैंक्टिटी होती है बेडरूम की, और जो मियाँ बीवी के रिश्तों को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है, वो एक बहुत ही मिसाली केस हम समझते हैं ये है, क्योंकि उसने हर चीज़ में एक्सेप्ट किया है कि उसने ये वीडियो बनाई है। कहीं वो कहती है मैंने वायरल किया, कहीं कहती है मैंने नहीं किया, मैंने ब्लॉगर को दिया। तो इस सारी सूरत हाल में कोर्ट का फ़ैसला जो है कल आएगा 9:30 बजे, क्योंकि आज कोर्ट ने जो है ना वो अपने ऑर्डर को रिज़र्व किया है और उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को सुन के ये डिसाइड किया है। हमने कोर्ट को ये भी बताया है कि यहाँ पे जो उसकी मदर हैं, जो कि इस पूरे सारे क्राइम में पूरा इन्वॉल्व हैं वो, और पैसों की वसूली में भी वो इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने यहाँ पे मीडिया के साथ बात करते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे फैमिली को थ्रेट पास किया है और मुसलसल वो थ्रेटनिंग मैसेजेस उनके और इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जिस पे हम कोर्ट में जा रहे हैं डिफेमेशन के केस के लिए भी और क्रिमिनल कंप्लेंट भी दाखिल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़, क्योंकि FIA भी अब उसको इंक्वायर कर रही है कि उसका क्या रोल है इस साइबर क्राइम के हवाले से, क्योंकि वो मुसलसल साइबर स्पेस पे वो धमकियाँ फैमिली को दे रही हैं। और ये सारी चीज़ें हम उनको अभी तक हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि हम फैमिली इतनी दुखी है ऑलरेडी, उनको मज़ीद दुख ना हो, लेकिन हमें लगता है कि हमें वो वाला काम भी ज़रूर करना पड़ेगा ताकि उनको वाकई पता चले कि मीडिया के सामने एक जिस तरह से बग़ैर किसी लगाम के बोलना और लोगों को थ्रेट करना, उसका नुकसान क्या होता है। तो ये हमारा आज का केस था और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें इसकी बेल भी रिजेक्ट हो और हम ये भी चाहते हैं कि इसको सज़ा भी हो। आप बात करेंगे? अच्छा, आपसे पहले एक सवाल करेंगे। आपने ऑडियोज़ का जिक्र किया अंदर अदालत में, तो उन ऑडियोज़ के हवाले से बताएं कि वो क्या ऑडियोज़ थी और किसकी थी? जी, वो आमिर ही की ऑडियोज़ हैं। और बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 2 दिन से बड़े तमाशे देख रही हूँ, मनगढ़ंत कहानियाँ सुन रही हूँ और ये देख रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जो जी में आ रहा है वो खातून जो है इनकी वालदा वो फरमा रही हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ऐसे लोगों को वैसे भी जिन्होंने आमिर की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, उनको इज़्ज़त का मतलब तो पता है ही नहीं। अभी हमारे लिए वो क्या सोचेंगी? ज़ाहिर है उनको अपनी बेटी को तो बचाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगी। तो कहानियाँ वो बना रही हैं, पर ये कहानियाँ आउट ऑफ कोर्ट तो चल जाती हैं, अंदर नहीं चलती। वो जितनी ज़बान यहाँ चलाती है ना, उतनी ही जब वो वहाँ होती है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। बार बार थ्रू आउट आमिर की डेथ से लेकर, बल्कि आमिर मैं कहूँगी खुला दायर करने से लेकर टिल नाउ इन्होंने यही कहा हमारे पास प्रूफ है, हम ऑडियो दे देंगे, वीडियो दे देंगे, ये मैसेज है, वो मैसेज है। कोर्ट में तब से लेके अब तक कोई प्रूफ, कोई ऑडियो, कोई वीडियो इन्होंने पेश नहीं की, उस केस से लेकर इस केस तक। तो यहाँ पर चिल्लाने को तो कोई भी चिल्ला सकता है, एलिगेशन लगाने को 100 एलिगेशन लग जाते हैं। बेसिक चीज़ क्या है, मैं समझती हूँ कि देयर इज़ नो कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट। तो आपको जो कहना है आप कोर्ट में आइए, जो एलिगेशन लगाना है कोर्ट में साबित कीजिए, आइए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। पर ये तरीका नहीं है कि इतने डेफेमेटरी रिमार्क्स आप दे रही हैं, इतने फॉल्स एलिगेशंस आप लगा रही हैं मुझे, मेरे बच्चों का, हमारी, जिस तरह इन्होंने आमिर की डिग्निटी की को तार किया, आमिर की इज़्ज़त को तार किया, उनको रुस्वा किया। अब ये हमारे पीछे पड़ गई हैं, अब ये इनका शिकार हम हैं। इनकी कहानी शुरू होती है पैसे से लेकर पैसे तक। हमारा मामला पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है, माँ बाप का जो भी कुछ होता है वो औलाद का ही होता है। तो ऐसी जंगें क्या लड़ना, यहाँ वो बच्चे लड़ रहे हैं अपने बाप की डिग्निटी के लिए, उनके ऑनर के लिए। और ये सिर्फ खाली आमिर के ऑनर की बात नहीं है, वो बच्चे भी इस माशरे का हिस्सा हैं। जब ये वीडियो रिलीज़ हुई तो उनको भी तकलीफ़ हुई है, उनको वो भी हर्ट हुए हैं। ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो सारी ज़िंदगी वो भुला नहीं पाएंगे।
उसके बारे में क्या कहेंगे। तो कोर्ट में हम अगर आए हैं, मेरे बच्चे अगर अपने बाप के लिए लड़ रहे हैं, तो इनको ये एक पहली चीज़ तो ये कि बाप से बच्चे मिलते थे या नहीं। बच्चे कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करके नहीं जाएंगे कि अभी आज हम बच्चों बाप से मिलने जा रहे हैं, या बाप अगर आएगा तो वो ये नहीं कहेगा। कहीं भी एक स्टेटमेंट बता दें जहाँ पर आमिर ने कभी ये कहा हो कि मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिलते। तो पहली चीज़, इनको हम जवाबदेह नहीं है। इनका 4 महीने का ताल्लुक़ और हमारा 18 साल का ताल्लुक़, तो हम ऐसे लोगों को जवाबदेह नहीं है जिन्हें इज़्ज़त का मतलब ही नहीं पता। ये वो लोग हैं जिनका काम इज़्ज़तें उछालना है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि इज़्ज़त जो होती है, तरबियत, इज़्ज़त करनी आनी होती है, ये सब तरबियत का हिस्सा होती है। और वफ़ाएँ जो होती हैं वो खून में होती हैं। तो मैं इनकी जितने भी एलिगेशंस हैं, एक तो उनको रद्द करती हूँ और इनको वार्न भी करती हूँ कि इसके बाद अगर अब कोई डेफेमेटरी रिमार्क्स इन्होंने मेरे लिए या मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ किए, मुझ पर थ्रेटनिंग की चीज़ों के इल्ज़ाम लगाए, मुझे कातिल भी कह दिया, मुझे ये भी कह दिया कि मैं इनको जान से मारने की धमकी देती हूँ, तब से लेके अब तक मैंने इन्हें कराची नहीं आने दिया। मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। जाएँ आप, लाएँ, कोर्ट पे लाएँ, मेरे वो धमकी आमेज़ मैसेजेस लाएँ, बताएँ ना। यहाँ आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर कोई भी चिल्ला सकता है, कोई कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है। कोर्ट में आए, कोर्ट में आज ये खातून बिल्कुल चुप थी। इनके लॉयर के पास देने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। इनके लॉयर, बल्कि हमारे जो काउंसिल, ये इनके लॉयर हैं, वो भी आमिर के साथ शो का हिस्सा रहे हैं, तो मुझे उस पर भी अफसोस ही है कि वो इनके शो में अपीयर होते थे, वो अच्छे से जानते हैं आमिर को। तो बहरहाल अफसोस है। जाते जाते बस मैं एक बात कहूँगी, खातून को एक एडवाइस भी दूँगी कि रेज योर आर्ग्यूमेंट्स, नॉट योर वॉइस।